जाई तू कहां गेला काफनी आइला का कल माई के मिले तो बेटी के रोज कर दी बियाह कर देलु। परिवार बहुत बुरा मिलले डिलीवरी हले ना प्राइवेट से सरकारी में भर्ती कर देली डेट कर गेले पेटे में बच्चा मर गेले प्राइवेट में ना ले गेले। तुम बेटी हवा ना ना बेटी ना हवा डेट कर वो गलवा परिवार ठीक है। बताइए प्राइवेट के सरकारी के एक ही बेटी है। परिवार से अच्छा परिवार मत रहता है तो वाला तो बढ़िया है जीवन में तब ओकरा बाप वाली से गाँव अरे आओ निमन से रहो आओ आदमी की तोड़ लो तुम्हें ना मम्मी पुकारा है ये घड़ी चार बाके सास के पत्तों बस सीधा के नहीं बस। जय भोलेनाथ की हर हर महादेव की जय मैया पार्वती की जय। भगवान ये कहते हैं भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते कि ये अच्छा है ये खराब है। भगवान नहीं अपना कर्म का दोष है। किसका दोष है? अपना कर्म का दोष। आपको लड़की खत्म हो गई समझ रहे ना तो ये आपके कर्म का दोष है कि किसी उसका लिखा होगा उसका पति का भी लिखा होगा कि तुम्हारी पत्नी की डेथ हो जाएगी। जो ऐसा नहीं है सब कर्म का दोष है लेकिन लोग जानता है दूसरा के बता देता है कि उसके कारण ऐसा हो गया। अपना पर दोष अपना पर नहीं लेते हैं। अब किसी ने फांसी लगा लिया अभी कोई लड़की फांसी लगा ली है तो एक आदमी इधर से जा रहे हैं वो हंस के बोल रहे थे। मैंने बोला सिर्फ हम भी कथा करके इधर से जा रहे थे मैं बोली कि अगर आपकी बेटी फांसी लगाती तो भैया ऐसे ही मैंने बोला कि अगर आपकी बेटी लगा लेती तो दौड़ के चलेगा। हंसना नहीं चाहिए ये कर्म रोग है। कोई जानता है कोई चाहता है कि मेरा बच्चा मरे कोई चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मरे 9 महीना बेटी को पेट में रखता है कितना मेहनत से पोसता है बच्चा को। जानते हैं एक बच्चा पेशाब कर दिया तो माँ रात भर जग के उसको बदलती रहती है बच्चा के एक बुखार लग जाएगा वो डॉक्टर के पास टांग के ले जाएगी। और माँ के बाप बच्चा के हमेशा सोचना चाहिए कोई भी बच्चा को कि आत्महत्या न करे कभी नहीं मरना चाहिए। याद करना चाहिए कि मेरी माँ ने इतना बड़ा पोस पाल के बड़ा किया है। हर आदमी के जीवन में मरने का एक दिन टाइम आता है कि हम चलो सुसाइड कर लेते हैं ऐसा नहीं है सब कोई के मन में आता है लेकिन हमेशा याद अपने माँ को देखना चाहिए कि मेरी माँ 9 महीना पेट में रखा और पोसी या पाली और उसका अधिकार है मेरे पे मेरी माँ का सबसे पहले अधिकार है। और जिनकी बच्चे हो गए वो मरते हैं वो सबसे दुष्ट माँ है जो आग लगा के जहर खा के गाड़ी से कट के मरती है वो सबसे दुष्ट माँ है। तुमने पीछे अपना बच्चा छोड़ दिया पीछे छोड़ के किस पे चली गई। वो बच्चे को देखिए जब शादी होता है ना किस तरह से वो तड़प के रोती है जाइए तो ममता लगता है कि इसकी माँ नहीं है कितना तड़प होता है। तो उस माँ को भी गलती नहीं करना चाहिए। जब दुख है तो सहो तुम्हारा कर्म है तुमने जरूर कोई ऐसा कर्म किया है। मैंने कथा सुनाया था ना बच्चा वाला कि 100 जन्म के बाद भी उसको मिला कहानी सुनाए थे ना कि धृतराष्ट्र को 100 जन्म के बाद 100 पुत्र मरा। तो कर्म के अनुसार देखा जाए मतलब 100 जन्म का भी पाप लगता है। जब आपका अच्छा पुण्य है तो पाप हावी नहीं होगा और जब पुण्य खराब होगा तो पाप हावी हो जाएगा। और हावी हो जाएगा तो दोष मत दीजिए कि फलना के बच्चा मर गया आपके यहाँ भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कोई नहीं जानता। और यही समाज में होना चाहिए कि उसको समझाएं उसको दया के भाव दिखाएं बच्चों को भी समझाएं बेटा गलत काम मत करना। ये भी बच्चियां सुन रही हैं जो इस सबके बच्चे माँ बाप कितना मेहनत से पोसा पाला होगा खाना पीना ला के दिया होगा कितना मेहनत होता है बच्चा पालने के लिए। अपने माँ साड़ी नहीं खरीदती कपड़ा नहीं खरीदती कि मेरा बच्चा के कपड़ा आ जाए
मेरा बच्चा मिठाई खाने के लिए कह दिया, चल कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, अपना नहीं लेंगे, बच्चा के ले आएंगे, उसका जन्मदिन मनाएंगे। औकात नहीं रहता माँ बाप को जन्मदिन मनाने का, फिर भी अपना बच्चा का जन्मदिन माँ बाप मनाता है कि मेरा बच्चा दुखी ना हो। अरे उसको तो याद करो, उसको तो याद करो कि ऐसा गलत काम नहीं करे, नहीं करना चाहिए। जो चीज है करना चाहिए, कोई के भी याद, और यही जिंदगी है। और कभी गलत काम कोई बच्चा के भी देखते हैं तो उसको रोकिए, ये सब गलत काम नहीं करना है, अपने अच्छा करना है, ज्ञान की बातें सीखो, पूजा पाठ करो। पूजा करने से क्या होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। जब हमारा पूजा करने से आत्मबल बढ़ेगा तो निगेटिव एनर्जी हावी नहीं होगा। जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो निगेटिव एनर्जी हावी नहीं होगा। क्यों नहीं हावी होगा? क्योंकि जब हम भगवान के शक्ति का पूजा पाठ करते हैं तो हमें एक एनर्जी और पावर मिलता है। तो वो पावर मिलेगा, कथा सुन रहे ना, चुप रहिए, वो पावर मिलता है तो वो हमें बचाता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। सब संकट से उबार हो जाता है, क्योंकि आपके जब अंदर की मजबूत हो जाएगी शक्ति ना, अंदर से शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी तो गलत काम हावी नहीं होंगे। चाहे भूतों प्रेत आके कहेगा कि तू फांसी लगा ले, तो नहीं लगाइएगा, कहिएगा कि नहीं हट भग यहाँ से, हम गलत काम नहीं करेंगे, भगा दीजिएगा उसको कि नहीं नहीं ये सब हम गलत काम नहीं करेंगे, कभी नहीं। अभी बूढ़ी सब आत्महत्या कर रही है, बूढ़ी जिसकी बहू आ रही है कि नहीं हमको मेरा पति बहुत पुतोहे को मानता है, मेरे को नहीं मानता है, मेरे को नहीं मानता है। वो अपना कितना साल जिएगी, 10 या 15 साल। अब उसके लिए जो मर गया तो भूत बनेगा, कई हजार वर्ष, कई लाख वर्ष घूमेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो यही 10-15 साल कैसू जी लेंगे, घुट घुट के जी लेंगे, जे उम्र है जी लेंगे ना। और आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे तो लाखों जन्म तक हमको पेड़ पौधे खाने तक नहीं मिलेगा। देखते ना है, कोई के शरीर में बांस लेता है, कोई के कुछ ले रहा है, कोई के कुछ ले रहा है, कोई के कुछ ले रहा है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो क्यों ना हम उस चीज को खत्म करें और अपने दिमाग में ले आए कि सबसे बड़ा भगवान भोलेनाथ है, जो हम पूजा करें और उनकी शक्ति से ये सब लड़ती है। आपको निगेटिव चीज हावी नहीं होने देगा। दुख किसके नहीं है? क्या आप दुखी नहीं है? ये दुखी नहीं है, ये दुखी नहीं है, ये दुखी नहीं है। कौन दुखी नहीं है? हर घर में दुख है, लेकिन दुख से हमें लड़ना है, दुख से लड़ना है, मरना नहीं है कि जाके आत्महत्या कर लिया। ये तो आसान है, और उसके बाद लाखों बरिस भूत प्रेत बन के घूमते रहिए, लाखों बरिस। एक फांसी लगाने में कई हजार वर्ष उसका इसी प्रेत यानी रहेगा, कई कई हजार, उसके बाद 50 बन जाता है सब। उस समय भी जैसे हम लोग में नेता बनेगा, उस समय भी बड़का बड़का आदमी बन जाता है कि बहुत बड़ा 50 बन गया, ये हो गया, ये हो गया। उसका भी एक सर्कल है। तो क्यों ऐसा काम करें? क्या मरने से समस्या का हल हो जाएगा? कभी भी दुख हो, हम एक टाइम खाना ना खाए, पानी तो मिल रहा है ना, पानी पी के रह लेंगे, बच जाए, बतिया ले भगवान के, नहीं है तो मंदिर में बैठ जाए। जब मरने का इच्छा हो तो अपने आप को बस आधा 1 घंटा रोकिए, ज्यादा नहीं, आधा 1 घंटा। आधा 1 घंटा में आप मंदिर में जाके कहीं बैठ जाइए, नहीं है तो कहीं पेड़ पौधा को एकदम एकदम निहारते रहिए, उसको देखिए कि उसका फूल कितना सुंदर है, कैसे वो खिल रहा है, कैसे चहक रहा है पौधा, कैसे रह रहा है। दूसरा को कभी मत देखिए, पेड़ पौधा को देखिए। जिनके पास नदी या गंगा जी है उनको देखिए, वहां बैठ जाइए, गंगा मैया को देखिए कि कितना प्रेम से सबका दुख होती है। ऐसे भाव ले आइए, मंदिर में बैठ जाइए, वहाँ बाबा के ओम नमः शिवाय के जाप कर ली। आधा 1 घंटा गुस्सा में हम सब कुछ गलत काम कर लेते हैं और मर जाते। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद आपका परिवार तुरंत ले जाके जला देगा, तुम जन्मों जन्म भूत प्रेत बने पिचास निशाचर घूमित रहोगे। यही जिंदगी है। इसलिए किसी को भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बुढ़ारी हो चाहे बच्चा हो चाहे वो नहीं मरना चाहिए। 1 लाख वर्ष तक घूमता है आदमी,
क्या देखते ना है हम देखते हैं, कई लोगों को देखा है कि इस युग के नहीं है, वो सब बहुत पुराने युग के हैं, वो अभी भी आत्मा घूमते हैं, खाने के लिए तरसता है। हम अगर नजदीक जलने लगेगा, किसी के अंदर वो है तो हम नजदीक जाएंगे, वो जलने लगेगा, तड़पने लगेगा, बेचैन हो जाता है। किसी के शरीर में बांस लेके खा रहा है, वो कहीं और दिखाएगा तो फिर निकले, कहाँ मिलता है उस सबको खाना पीना। इसलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। हकीकत सच है कि कोई आत्महत्या, जो भी ये कथा सुन रहे हैं या वीडियो के माध्यम में भी सुनेंगे, तो गलती से भी कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करिए। लाखों बरस तक भूत प्रेत बन के घूमते रहिएगा और वो जीवन बहुत ही नरकमय है। अभी तो हमें पानी खाना कहीं भी मांग के भी खा लेंगे, लेकिन उस अवस्था में कोई देख नहीं रहा है आपको, और जो देख रहा है ना, नजर आ रहा है, वो करोड़ों में कोई एक आदमी देख रहा है, तो आपके लिए रुकेगा? अब मुझे बोलेगा भी कि रुक जाओ, कुछ बात करना, हम कहे भाग यहाँ से, अपना आगे बढ़ जाते हैं, भगा के बढ़ते हैं ना, क्या बात करेंगे उससे? समझ रहे ना, ये सब पाप है। और कभी से क्या बात करेगा? भूत पीछा वही फिर अपने तरफ ले जाएगा। भूत प्रेत से बात करिएगा तो वो अपने तरफ ही ना ले जाएगा। तो अच्छा आदमी से सब कोई बात करना चाहता है, अच्छा आदमी से हर आदमी बात करना चाहेगा, लेकिन बुरा आदमी से कभी नहीं बात करना चाहिए। निगेटिव लोगों के पास नहीं। जिसके घर में आत्महत्या हो जाती है, उधर कोई जाता है? गली छोड़ देता है कि पकड़ ना ले, डरता है ना आदमी। तो ऐसा है कि अपने आप को बचाना सीखिए। कलयुग चल रहा है, सिर्फ एक ही नाम है, वो भगवान का नाम है, और जितना हम भगवान के नाम जपेंगे हमें सही रास्ता देंगे। अगर घर में कभी बहू से लड़ाई हो, पति से हो, तो आधा घंटा के लिए कहीं निकल जाइए, मंदिर उंदिर में बैठिए। मरने का ख्वाहिश, घर से निकल जाइए, मंदिर में जाके बैठ जाइए। गंगा जी है, गंगा जी के पास बैठ जाइए, पेड़ पौधा देखने लगिए। दूरा दलान होगा ना, वहां बैठ के अपना पेड़ पौधा के देखिए। पेड़ पौधा भी बात करता है, पेड़ पौधा भी बतियाता है। इसको दोस्त बनाइए, इतना अच्छा लगेगा, मन आनंद हो जाएगा। पेड़ पौधा का चर्चा कीजिए, गुरु के नाम लीजिए। अभी नहीं हम जानते, लेकिन हम तो बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरा दोस्त यही सब रहता है, पेड़ पौधा। आदमी तो धोखा दे सकता है, पेड़ पौधा नहीं ना दे सकता है। कितना ये सब चीज रहेगा। भोलेनाथ है कि शिव महा, हाँ रहता है, आत्मा रहता है। बहुत ऐसा निगेटिव चीज रहता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, गंगा मैया की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय।